नमस्कार दोस्तों आज आप सभी का फिर से स्वागत है अपने YouTube चैनल इंटरनेशनल काइट शॉप पे। दोस्तों जैसा कि मेरा कमिटमेंट रहा है कि हम सभी तरह के अपने दोस्तों की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है उसे पूरा करेंगे। जी भैया आज एक हम पार्सल की जो पैकिंग कर रहे हैं उसमें कुछ एक चरखियाँ जो लखनऊ में हमारे पास सैंपल्स की डिमांड थी कि दो चरखियाँ सबकी देनी है, तो ये हमारा फाइनल राउंड है। इसकी एक ही चरखी थी अभी, तो एक डाल रहे हैं। और दूसरा इनका सलीम भाई का जो आता है क्लासिक सैम अख्तर के नाम से, ठीक है। दो चरखियाँ इनकी सलीम भाई की जाएंगी। थोड़ा सा कार्टून ये छोटा पड़ गया, एक बीकानेर की चरखी डालने का है। तो दोस्तों दो क्लासिक होगी और दो जाएंगी अजीम इम्तियाज की, ठीक है दोस्तों। और ये सारा पार्सल लखनऊ का ही है पूरा? हाँ, ये लखनऊ जाएगा। और ये सैम अख्तर जी का, सलीम अख्तर जी ने हम बोलते हैं, इनका ये गोल्डन ईगल। और दो चरखियाँ इसमें चौबारा की जाएंगी। एक टिबल वाला चौबारा करके आता है जो मतलब 3 सताई करके बोलते हैं, और एक हमारा जो है ये वाला चौबारा जाएगा। और बाकी जो चरखियाँ हैं वो हमारी जा रही हैं मंजीरी सद्दा की। आप देख सकते हैं इसकी डिमांड थोड़ी सी ज़्यादा थी, तो ये बहुत वाइब्रेंट कलर हैं भैया। हाँ, इसमें डबल कलर जा रहे हैं और इसको थोड़ा सा एडजस्ट करके भेजना पड़ेगा क्योंकि कार्टून ये फुल हो चुका है। तो ये हमारा कार्टून लखनऊ के लिए जा रहा है। ये शॉपकीपर का है, किसी शौकीन का नहीं है, शॉपकीपर का माल है। ये जा रहा है लखनऊ के लिए, ठीक है भैया। ओके भैया, थैंक यू भैया। नमस्कार दोस्तों आज गौरव भाई को विशेष रिक्वेस्ट करते हुए हमने एक चरखे का जो है अनरैपिंग कर रहे हैं। तो दोस्त बताएंगे किस तरह का मंजर कैसा है? ये गोल्डन ईगल है, सैम अख्तर जी का है ये। जी भैया, सलीम नाम से भी जाना जाता है। जी भैया, बहुत रीजनेबल प्राइस रेंज में बहुत अच्छा काम करते हैं। अच्छा। और डोर देख के आप पहचान जाएंगे कि रिजल्ट कितना औसम होगा। जी भैया, आप थोड़ा सा और वाओ, ये तो ओपन बॉल्स भी हैं इसमें, बहुत अच्छे दिख रहे हैं। मेहनत अच्छी हो रखी है। और ये आपको एक चीज़ बता दूं कि इसका 1 2 3 पे भी है। हाँ, 1 2 3 पे। इन जो भी मैं दिखा रहा हूँ इसके सैंपल मैंने लखनऊ भी भेजे हैं। अच्छा भैया, शायद आपके पास वो वीडियो भी करवा दूंगा, तो आप वीडियो अटैच कर सकते हो लखनऊ के लिए। उसमें मंजी सादा भी है, चौबारा भी है। जी भैया। और ये 6 या 8 सैंपल दो करके सबके हैं, और एक अपना फाइनल राउंड भी। तो भैया आप ये देखिए, जो इसका ढर्रा है वो ऐसा है कि आप लंबे भी लड़ाइए और छोटा भी लड़ाइए। देखो भैया कितना बेहतरीन काम किया हुआ है। अगर आप हाथ लगाएंगे तो आपको रियलाइज हो जाएगा। क्वालिटी बहुत ही में हाँ, रीजनेबल प्राइस रेंज में काटा बहुत काफी हद तक क्वालिटी। एक सेट हाँ। पैटर्न पे है दोस्तों, और ये मेरे को लग रहा है कि दोनों ही मतलब का बहुत अच्छा निकलेगा। हाँ, एक अपन जैसे बोलते हैं ना कि जो मेहनत करेंगे कारीगर, हम उनका साथ ना छोड़ेंगे। और उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वो हमेशा ऐसी डोरे बना के दे जैसे हमारे जो कस्टमर है उनको होता है ना कि जैसे 1700 से लेकर 2022 में कोई डोर बन जाए, तो वहाँ तक हम काम करने की सोच रहे हैं। ये देखिए आप, बहुत ही रीजनेबल प्राइस रेंज में इनका अजीम। तो भैया ये वाली डोर है अप्रोक्सीमेटली, मैं सिर्फ आईडी के लिए बोल रहा हूँ कि 2000 के आसपास टच करती है। 2000 आसपास आप मान सकते हैं इसको। ये देखिए दोस्तों कितनी मतलब इतनी बढ़िया बात कह दी। जहाँ डोरें 4000 के मतलब 3500 4000 को टच करने निकल पड़ी हैं, गौरव भाई अभी भी आपको 1800 2000 में दिला रहे हैं। पेज बनाइए, पेज लड़ाइए, मेन चीज़ आपकी यही है। ये अजीम इम्तियाज जी हैं, और ज़्यादा मतलब बोलते हैं ना कि 1800 के अंदर के सेगमेंट में भी बढ़िया काम चल रहा है। क्या बात करो भैया। हाँ भैया, बहुत अच्छा चल रहा है। और क्वालिटी आप देखेंगे तो आप ये कहेंगे कि अगर डेली का शौक हो रहा है तो आप इनको यूज़ करिए आराम से। देखिए आप इनकी क्वालिटी एकदम महीन कांटा और तेज धार और गोल पैटर्न। जब यार इस मतलब प्राइस रेंज पे ये चीज़ बन सकती है। भैया थोड़ा सा पकड़ के रखने के आप, जैसे एक बार आप पकड़ के रखिए उसको, जिससे मैं उस पर फोकस कराता हूँ, थोड़ा बारीक हो जाता है। बहुत ही बढ़िया चीज़ है चीज़, नो डाउट। अगर ये प्राइस रेंज है तो चीज़ तो बहुत ही अच्छी है। होता है ना कि अब कोई आया कि भैया हमें शॉप के लिए चाहिए, तो आप 1700 के आसपास की रेंज में इसको लीजिए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। दोस्तों मैं इस डोर के बारे में पर्सनली एक चीज़ कहना चाहूँगा, क्योंकि मैंने हाथ लगाया तो कुछ याद आ गया। अगर आप किसी प्रोफेशनल के हाथ में दे देंगे ना दोस्तों,
ऐसे नचा नचा के काटेगा इस डोर से जिसकी हद नहीं। देखिए भैया मैं आपको तो जिनके हाथ सेट होते हैं बहुत बढ़िया रिजल्ट दे सकते हैं इन डोरों से भी। दोस्तों देखिए भैया ऐसा नहीं है कि मत लीजिए इतनी महंगी डोरें आप लोग, आपको इसमें अगर आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा। डेली, हाँ डेली उड़ाना है और हवा अच्छी चल रही है तो आप डोर से भी रिजल्ट निकाल सकते हैं। महंगी डोर है सबके पास ऑलरेडी। और लीजिए अगर आप ऑल इंडिया टूर्नामेंट ही लड़ाने जा रहे हो या आपका जैसे होता है ना कि मुझे तो फाइनल्स ही लड़ाना है तो आप वहां तक कर सकते हो, पर आपको डेली शॉप करना है तो आप एंजॉय कीजिए। दोस्तों गौरव भाई क्या कह रहे हैं कि आप जब मेन गेम लड़ा रहे हो ना तो आप बेहतरीन से बेहतरीन जो डोर है वो भी अवेलेबल है। लेकिन आप अगर रोज का शौक कर रहे हो और नहीं चाहते कि आपकी जेबों पे लोड आए और आप भरपूर शौक करो बिना सोचे, तो दोस्तों 1800 से नीचे वाली भी है और 2000 से ऊपर वाली भी हैं। दोस्तों इतने पे ही इन्होंने अपना जैसे मूवमेंट है ना इन्होंने बना रखा है कि कम से कम ही रेट के ऊपर, मतलब वाजिब रेट कहूँगा, कम तो क्या कहूँ दोस्तों। देखो एक तो ये हो गया बहुत अच्छा डरा था बहुत, हाँ। मगर ये चढ़ावा पैटर्न पे बहुत अच्छा डरा हाँ, पर चढ़ावा भी है, बारीक भी है। आप एक चीज देखिएगा भैया, ये जो डोरे मैंने आपको दिखाई ना जी भैया, 1700 से लेकर आपको 2200 का रेंज, वो 2000 का रेंज मैंने आपको दे दिया। ये देखिए दोस्तों, ठीक है, उससे ये फायदा आपको हो रहा है कि आपको है ना ज्यादा महंगे सेगमेंट की जगह कुछ एक आपको एक ऐसी चीज दिखा तो थोड़ा सा अपन चलते हैं 2400 के अंदर की रेंज का। ये देखिए जी भैया ये दिखाइए, क्लासिक नाम से है और इन्होंने भी बहुत धूम मचा रखी है। ये इनके अलग है। आप ये देखिए इनका जोहन राजा क्लासिक के नाम से, और दिखाना भी का है, ठीक है भैया। और आप ये देख सकते हैं इनका ही ऊपर का ब्लॉक है, आप यहाँ से नंबर ही मैच कर सकते हैं जो नंबर इन्होंने मेंशन कर रखे हैं। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें ऐसी है जिसको हम ये कहेंगे कि अगर आप 2000, 2500, 1700, 1800 की रेंज में मजे लेना चाहते हो भैया। तो मैंने आप अभी आगे- रिसेंटली क्योंकि हाथ फेरा है तो इस पर फिरवा दीजिए जिससे मुझे पता लगे कि ऐसी क्या बात हो जाती है कि लोग बाग मतलब मुरीद हो जाते हैं डोरों के। तो भाई देख क्वालिटी ओके, अच्छा अच्छा, तो मतलब ये चिपक के भी बहुत अच्छा काम करेगी। हाँ, बहुत अच्छी मेहनत कर रखी है। जी जी मैं समझ रहा हूँ, डर्रों को देख के मैं समझ पा रहा हूँ। लेकिन दोस्तों मैं फिर भी कहूँगा रेगुलर शौक जो कर रहा है, रेगुलर का मतलब होता है जो रोज़ ही दिन में या हफ्ते में 3-4 बार कर रहा हो, वो तो दोस्तों ये वाली डोर रिकमेंड करूँगा। लेकिन अगर कोई ऐसा है कि जो गेम पे जा रहा है तो गेम में ये दोनों चरखे रखें, रोज़ का शौक इससे करें। और अगर कोई मेन गेम चल रहा है तो इस डोर से आपको कहते हैं ना, जैसे आप लोग चाहते हो कि सत्ते में जाके चटकेगी नहीं, जैसे या कोई लगातार काट रहा है, प्रेशर का गेम है, सामने वाले ने भी मजबूत छोड़ रखी है, तो दोस्तों ऐसे भी ये काम करेगी। लेकिन ऐसा नहीं है डोर ये काम नहीं करेगी दोस्तों, बस घाव लेने देने की क्षमता पे है दोस्तों। वो 7 पे ले लेगी, वो 9 पे जाके लेगी बस। बहुत ही बढ़िया चीज़ है और आराम से इसे यूज़ कीजिए, कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है। ट्रस्टेड सेलर वो मेकर्स हैं ये। और सबसे बड़ी बात भैया, आप जो कल एक मुझे बात बता रहे थे कि जैसे आपके पास काफ़ी फ़ोन आते हैं बरेली के नहीं, बाहर से फ़ोन आते हैं कि भाई मेरे चरखी वहाँ से मंगवा दो या मेरा जो वहाँ पे हाँ भैया ये बहुत हो रहा है आजकल तो कि ये उसके लिए थोड़ा सा मैं आप पे फोकस करूँ, आप कैमरा दीजिए। तो मेरे को थोड़ा सा आप वो कहिए कि भाई क्या मुश्किलें जो लोग हैं वो आजकल फेस कर रहे हैं और इस मुश्किल का समाधान आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो मैं बात समझा नहीं। भैया आजकल लोग बाग जो हैं वो ये कहते हैं कि सर है ना, हमने फलाना है उनसे मंजा लिया है जिनसे आपका भी काम चल रहा है, आप भी उनसे मंजा बनवा रहे हैं, तो हमें उनसे बात करके हमारा जो पैसा अटका हुआ है वो निकलवा दीजिए। तो मैं उन सभी मित्रों से कहना चाहूँगा, देखिए दोस्तों जो व्यापार चलता है वो चलता है व्यवहार के ऊपर, और हमारा भी उनसे व्यवहार है दोस्त। हमें आपके पता नहीं होता कि व्यवहार आपने क्या उनको पेमेंट कराया क्या नहीं कराया। तो दोस्तों ये जो अनरियलाइज एक्सपेक्टेशन है, ये एक्सपेक्टेशन हम नहीं कंप्लीट कर सकते दोस्त, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हमारी तरफ से जो है 100% श्योरिटी रहती है कि हमने क्या दिया है क्या करा है। दोस्त हमारा व्यवहार उनसे होता है तो हम हमारे व्यवहार के ऊपर इस तरह के हम नहीं ले सकते। मतलब आप केवल एक खुला कहना चाह रहे हो कि भैया आपको इस वजह से फ़ोन ना करें, क्योंकि आपको अगर मतलब इन चीज़ों के लिए चाहिए तो आप रात को भी रेस्पॉन्ड करने के लिए तैयार हैं। आपको कहा हाँ, सर कि रात को 10 बजे तक आप कॉल करिए। चैनल पर हाँ, जो दिखाया जा रहा है जी। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ पे है। अच्छा। अगर आपने डायरेक्ट किसी से कराया है तो वहाँ पे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए नहीं, ना तो मुझे उस बात का पता है और ना ही मुझे ये पता है कि आपके उसके बीच में किस तरह का कम्युनिकेशन हुआ है। हाँ सही बात है। अगर आपने कहीं पे 2-3 हज़ार का पेमेंट करा और कोई आपका जैसे होता है ना जवाब नहीं दे रहा है या माल भेजने में महीना 2 महीना लगा दिया, तो वो आप उसके लिए कह रहे हो कि उसके लिए आपको क्यों परेशान जी बिल्कुल, आपकी आपका उनसे क्या मोटिव तो लोगों को सपोर्ट करना है, तो इस वजह से। और आप किसी मेकर को फोन करके किसी के लिए बोलोगे तो वो भी कुछ बोल सकता है आपको कि भाई इसमें आपका क्या लेना देना है।
भैया अब आप वैसे ही समझ जाइए, छोटी सी बात, आप किसी से खुद माल मंगवा रहे हैं एक तो, और एक मेरी दुकान से वो माल आप ले रहे हैं, हाँ। तो मैं मेरी ही जो मेरा सर्कमफ्रेंस है, जो मेरे पैरामीटर कहने मतलब है, मैं अपने ही उस पर काम करके आपको दे सकूंगा। अब आप बोल रहे हैं कि आप उनसे मेरे माल का पैसा निकलवा दीजिए, तो दोस्त ये तो किसी तरह वाजिब नहीं, क्योंकि मैं उनसे किस तरह से बात करूंगा, और क्या पता वो सीधे ही मेरे को कह दे कि आप अपने से मतलब रखिए। हाँ, और हो सकता है कि जैसे इनसे अपना जो काम हो रहा है कारीगरों वही से, हो जाए। वो ये बोल दे कि भाई इसमें आपको बीच में पड़ने की कोई जरूरत आप नहीं क्या है। कमीशन दे रहे हो, आपको क्या मतलब है? हाँ हाँ, तो ये बात है दोस्तों। अब देखो दोस्तों, हम तो साफ सुथरी बात कहते हैं कि मेरे हिसाब से आप ये वहाँ से भी सस्ती नहीं पड़ती है। जैसे अपन सोचते ना कि वहाँ से अपन ले ले तो अपन को सस्ता मिल जाता है, तो सस्ता तो कहीं वही से बात भी कहते नहीं हैं हो लोग रहा। कि यहाँ पे इतना है और हमने डायरेक्ट लिया था, हाँ। तो हमें तो वो हो गया और अभी भी हमारे पास ये नहीं आ रहा, या आधा अधूरा है, या तो दोस्तों उस चीज़ के हम लाइबल नहीं है। देखो यहाँ पे आपने करा, आपको माल मिलता है, आपको ट्रैकिंग आईडी मिलती है। अच्छा, ऐसा तो नहीं है ना कि जैसे आपके पास ये चरखी नहीं है और आपने किसी से पेमेंट ले लिया, ऐसा काम तो नहीं करते कि मैं भैया, बनवा के दूंगा सब- या आने पे एक दूंगा? मिनट मैं इसके स्टेजेस बता देता हूँ। हमारे यहाँ पे 3 स्टेजेस, जैसे मेरे जो काम कर रही है टीम वो भी बता देता हूँ। सबसे पहले कंफर्मेशन मेरी तरफ से रहता है कि मैं ये बोलता हूँ हाँ ये मेरे पास है। फिर पैकिंग से पहले जितने भी अभी लिए हुए हैं और लोग बाग, जितने मेरे सब्सक्राइबर हैं, वो खुद इस पर लिख देंगे कमेंट में, क्या मैं उनको जो भी अपनी सप्लाई करने से पहले, पैकिंग करने से पहले वो मंजा दिखाता हूँ, सिलेक्शन ऑफ कलर करवाता हूँ, फिर उस पर नाम लिखता हूँ। पैकिंग के बाद में जब फुल पैकिंग होती है तो उस पर एंड में हमारी जो स्लिप निकलती है जिसमें ट्रैकिंग आईडी होती है वो भी शेयर करता हूँ। अच्छा। पहले उसकी फोटो भेजता हूँ यहाँ से जो पार्सल जाता है जिस दिन, क्योंकि उस दिन का दिन भी बता देता हूँ, और फिर उस बाद में जिसकी भी होती है वो ट्रैकिंग आईडी पर्टिकुलर, मैं जैसे ये देख सकते हैं फॉर एन एग्जांपल जिससे भी जा रहा है, ये पैकिंग है, ये पैकिंग है और कुछ हद तक, हाँ। और ये देखिए जो है ट्रैकिंग आईडी और ये सब है यहाँ पे। जी, तो जी, ये सब है ना कंप्लीट करके शेयर करता हूँ, और फिर सर फॉलो अप भी मैं पहले लेता हूँ कि क्या सर आप तक पहुँच गया है। अच्छा, यहाँ तक कि ये सरदर्दी कोई नहीं पालता दोस्तों, लेकिन मेरे को जो भी है वो खुद यस करके बताएं। क्या मैं उनको ये नहीं बताता हूँ कि ट्रैकिंग आईडी यहाँ पे है, या कभी उन्हें लगता है कि सर मैं यहाँ पे हूँ, अभी मेरा माल इस जगह भेज देंगे आप, तो क्या मैं एड्रेस के अकॉर्डिंग वहाँ पे जो भी होता है, जो भी एड्रेस वो चाहते हैं वैसे करवा देता हूँ, फैसिलिटेट करवाता हूँ। तो ये सारी चीज़ें होती है दोस्तों, ये एक स्टेज है जिसके ऊपर हम रखते हैं, और देखिए एक सिस्टम होता है उस पर। जो हमारा पहले से एक मोरल था कि हमें किसी से है ना एडवांस नहीं लेना, तो उस चक्कर के लिए आप बोलेंगे कि एडवांस देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? दोस्तों मेरी तरफ से अपने पर्सनल मेरे व्यूज़ हैं, मैं किसी और के लिए नहीं कह रहा। अगर आप एडवांस दे रहे हैं तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप एडवांस कहीं पे भी किसी भी और किसी को भी जो कर, रिस्पांसिबिलिटी तो सामने रही, उनके लिए तो रिस्क ही हो गया एकदम भैया, से। हाँ, जो वही मतलब पैसा उनकी दे रहा है, उसके लिए तो responsibility- रिस्क है भाई, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो जो पैसा ले रहा है उसकी होगी, हाँ अब रिस्पॉन्सिबिलिटी तो खैर सही बात है, उसे हाँ, निभानी चाहिए, लेकिन सामने दोस्त वाले को निभानी चाहिए। पहली चीज़ आप ये देखिए, सबसे पहले ऑर्डर देने से पहले देखिए उसकी हिस्ट्री क्या है, क्या वो अभी 2-4 दिनों में ही हिस्ट्री से बात ही नहीं भैया, बात इतनी सी है कि जब माल तैयार ही नहीं है उसका आप एडवांस दे रहे हो, तो फिर आप खुद ही समझ चलिए भैया जाओ। एग्जांपल के लिए मैं समझाने के लिए बोलता हूँ। आप हमारा खोलेंगे चैनल तो देखेंगे कितने सालों से है, पहले 1-2 दिन की बात नहीं है। फिर आप देखेंगे हम बिजनेस में कितने सालों से हैं। फिर आप देखेंगे हमारा कस्टमर बैंड, क्योंकि मैं अभी कमेंट्स ऑफ नहीं कर रहा, किसी के कहने के बावजूद भी चल रहा होता है, और प्योर वो चल रहे होते हैं। किसी ने ये नहीं लिखा कि मेरा माल पहुंचा नहीं है, कोई माइकल लाल ये लिख के दे दे कि भाई मेरा माल यहाँ पे नहीं पहुंचा, पर मैं अपने माल की गारंटी लेता हूँ दोस्त, मैं संसार भर के माल की गारंटी अच्छा क्यों उठा चलो, पाऊंगा। आज अपन मतलब एक पर्टिकुलर की नहीं बात करें, जो लोग पैसा खा जाते हैं है ना, सबका होता है, दुकानदार का भी है, बायर का भी है, तो वो सब चीजें अगर अपन देखा जाए तो क्या जिसने भी पैसा खाया, चाहे 1 रुपया हो, चाहे 1 लाख रुपए हो, चाहे 1000 रुपये हो, तो क्या वो अपनी जिंदगी में उससे आगे बढ़ जाएगा और अमीर आदमी बन जाएगा? अगर आप लोग अगर अच्छी मोटिवेशनल बुक्स पढ़ते हैं तो आप मैं कुछ रिकमेंड भी करूंगा, उनमें से उनके बोले फ्लिप कॉटलर की पढ़िए, इनकी पढ़िए दोस्त। उनमें क्या लिखा होता है, बिजनेस नहीं चलता, सबसे पहले प्रोडक्ट नहीं बिकता, सेलर बिकता है। अच्छा। हम मैंने आपको सबसे पहले अपने सामने इंट्रोड्यूस करा, लगातार आपके सामने रोज के करीब रोज के ही आ रहे हैं वीडियोस। अभी 2 दिन से इसलिए गैप था, थोड़ा हम गेम में बिजी हो गए। तो दोस्त सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मैंने आपका ट्रस्ट, मैंने आपका व्यवहार रखा, व्यवहार से चलता है। कभी भी किसी चीज़ को भी आप करने पहले, बिजनेस करने से पहले उससे व्यवहार। अभी मेरे साथ में एक पूरी कस्टमर एक बैंड बनी हुई है, वो इतना विश्वास करती है। और दोस्त आपने चलो उनके 1000-2000 रुपए खाली, कौन से करोड़पति बन गए उसको खा के आप, नहीं, वो क्यों लोग उन्होंने सोचते लोगों हैं का कि विश्वास हमने करा। दुकानदार को चूतिया बना, सॉरी गलत वर्ड नहीं बोले, डिलीट कर देना, हमने दुकानदार को बेवकूफ बना दिया है ना, या दुकानदार से हमने 2-5 हज़ार रुपए ले लिए, तो क्या उनका परिवार खुशी से जी पाएगा, या क्या उनको दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा, या वो होता है ना कि कर्मों का फल देना पड़ता है, तो क्या वो चीज चुका पाएगा वो वापस? यार देखो, बीइंग अ माइथोलॉजी और किसी भी तरह से कहो तो साइंटिफिक तरीके से मैं एक ही चीज़ प्रूव करूंगा, अगर आप गुठली आम की बो रहे हो और उसमें पानी डाल रहे हो तो उसमें बबूल के कांटे नहीं उगेंगे।
रेसिप्रोकल यही, अगर आपने बबूल बोया है तो हम क्या एक्सपेक्टेशन करो, ये नहीं होता। क्योंकि दोस्त वही चीज़ है जहाँ से आप है ना पहाड़ बना रहे हो तो गड्ढे भी वहीं हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं घूम के वही चीज़ आप अपने लिए भी कर रहे हो दोस्त। क्योंकि अगर मान लीजिए ये समाज जो है वो बैलेंस पे चलता है, एक दूसरे के लेने देने पर चलता है। अगर हम लोग एक दूसरे का ट्रस्ट इस तरह ही तोड़ते रहेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है दोस्त की है ना। आपका व्यापार की ही छोड़िए, आप पर्सनल लाइफ में बहुत सारी चीज़ सफ़र करेंगे। कोई आप पे विश्वास छोड़िए, आप खुद पे विश्वास करना बंद करेंगे, क्योंकि आईने के सामने हमें खड़ा होना पड़ता है। हाँ, मतलब आपने किसी के 2 रुपए भी खाए हैं तो जिंदगी में आप उसको हराम की कमाई के चुकाना तो पड़ेगा ही। भैया आप हराम की कह लीजिए, अपनी बदमाशी कह लीजिए, आपने थोड़े दिन के लिए मन अगर अपना भारी करके आपने काम कर लिया, लेकिन आप ये याद रखिए जिस दिन आप सबल होंगे ना तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस इंसान के पैसे अगर आपके पास हैं तो आपको देने चाहिए। क्यों देने चाहिए? क्योंकि ये हमारे पीछे से चलता आ रहा है, हम एक सिस्टम है, हमें सिस्टम के अकॉर्डिंग वही पैरामीटर या वही चीज़ों पे काम करना चाहिए जैसे कि हमारे एंसेस्टर भी काम करते हैं। तो जो एक है ना, जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल पाओगे। और ये पुरानी 100% जो कहावतें हैं वो आपको रियलाइज करानी गौरव, चाहिए कभी लोगों आपने देखा है कि आप है ना रात में सोए हो, एक प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, और उसमें आपने दूध में गर्म करके एक जामुन लगाया, तो नेक्स्ट डे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो खीर बन के आएगा, क्या वो हो जाएगा ऐसा? नहीं। क्या बन के आएगा वो? दही। हाउ कैन यू, अगर आप किसी के साथ डिच कर रहे हो, आप किसी के साथ फ्रॉड कर रहे हो, कैसे हो सकता है कि समाज में वो इंसान जो कि आपने लैक कर दिया उस चीज़ के लिए, वो अगली बार आप पर। तो भैया मेरे को एक चीज याद आई, कुछ साल पहले की बात है। दिल्ली में एक बंदा था, है ना, आज उसकी मेकर से भी बात होती है, पर मेरी तो इतनी उससे बात होती नहीं, क्योंकि मैंने तो ये छोड़ दिया कि चलो ठीक है, किसी गरीब के काम आ गए वो पैसे। अपन ने ये नहीं सोचा कि चलो हमारे से किसी ने फ्रॉड कराया, पैसे खा गए हमारे वो। भाई उसको 5 बार एक्सीडेंट हो गया। अब आप सोचो कि 3-4 हज़ार रुपए खाने के बाद उसने कितना चुका दिया होगा। और ये मेरे को किसी और ने बताया कि पैसे तो खा लिए उसने, पर जिंदगी में खुश वो भी नहीं है। देखिए गौरव भाई, मैं इसमें यही कहूँगा कि और आपको भी खासकर कि देखिए इसमें बहुत बड़ा बन के सोचना पड़ता है। अगर कोई खा जाता है तो आप अपने ज़िंदगी के अंदर रखिए कि आप एक ऐसा खेत है जो लगातार फसल उगा सकते हैं। और एक बार के लिए किसान अपने यहाँ से फसल काट भी ले गया तो हम तो दोबारा कर लेंगे। अच्छा। लेकिन दोस्त हम किसी के लिए बुरा नहीं सोचेंगे, हम तो ये चाहेंगे वो फिर भी स्वस्थ हो जाए, लेकिन उसके जो हुए हैं वो खुद जानता है उसने क्या करा है। देखिए हर चीज दिखाई नहीं देती। अच्छा, आप भगवान की गणित के साथ नहीं खेल मेरे को सकते। किसी ने रिकमेंड करी थी कि अगर कोई ऐसा करे तो उसकी डिटेल निकाल लो, उसका एड्रेस तो है ही अपने पास, बिल्कुल एड्रेस वैड्रेस डाल के फेसबुक पे डाल दो, वीडियो बना दो उसके बारे में, है ना। उसको मतलब अगर किसी के लिए हम बुरा करेंगे तो फिर वो बात तो वही, मतलब इस वीडियो का जो वो मोरल था वो तो वहीं पे डाइल्यूट हो जाएगा कि यार हम तो सोच रहे थे बुरा उसी के साथ होएगा, पर हम बुरा करेंगे तो फिर हमें भी झेलना पड़ेगा। एग्जैक्टली, क्योंकि आपके मन में भाव क्या है कि मैं नेगेटिव कर दूं उसका। हाँ। तो आप जब देखिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन पढ़ेंगे तो उसमें होगा जैसा आप सोच रहे हो ना, ये कायनात आपके लिए वही काम करने वापस से। क्योंकि आप तरंग, आप जानते हो ना, पौंड के अंदर आप एक पत्थर फेंकते हो तो लहर जाती है, टकरा के वो वापस आती है। तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो पॉजिटिव होके आएगी? आप क्या सोचोगे? होगा शायद उसकी मजबूरियां रही होंगी, भगवान हमारी तरफ से तो चलो। पर आप याद रखना ये कैलकुलेशन है, पर ऊपर वाले की कैलकुलेशन नहीं बिगाड़ सकते। अच्छा, पर कभी दुआ तो निकलेगी नहीं उसके लिए आपकी। भैया देखिए वो मैं यही कहूंगा कि बड़कपन यही है कि मैं भी यही रेस्पेक्ट करूँ, आप माफ करने की कोशिश करो। फिर नहीं होती भैया, माफ तो मेहनत की कमाई होती है ना, कौन माफ कर देगा बताओ? ये वर्ड्स हैं जो मैं आपको कह रहा हूँ, लेकिन अंदर से जो मेहनत करता है उसके टीस निकलती है। जैसे बोलते हैं ना, कभी पांडे पांडे दे आशीष मैं क्या दूं मेरी आत्मा देगी। अरे मांगने से आशीर्वाद नहीं मिलता, आत्मा से जाती है दुआ। तो बीइंग इसका मतलब मैं ये कहूँगा, फिर भी ये हंसी खुशी के लिए बनी है पतंगे। आप उड़ाएं तो उसको आसमान में देखें, नीले आसमान को देखे खुश हों, अपनी पतंग को देखे खुश हों। अपार्ट फ्रॉम ये मैं नहीं चाहता कि इस तरह की आप बिजनेस करें। बिजनेस ऐसा होना चाहिए कि सामने वाले तक चीज़ें, मैं तो खुद ये कोशिश करता हूँ भगवान बिना टूटे मेरे कस्टमर के पास में पहुँच जाए और वो मुझे सिर्फ ये लिख दे थैंक यू भैया, तो मेरा काम पूरा हो जाता है। मैं ये कोशिश करता हूँ भगवान कहीं ऐसे पार्सल्स को, मेरे पार्सल को ढंग से ट्रीट करा जा रहा हो, मेरे कस्टमर डिलाइट हो जाए। आजकल मैंने देखा स्थिति ऐसी हो गई है, लोग 2-3 हज़ार रुपए जो करते हैं ना कि चलो हेरा फेरी कर ली या किसी को बेवकूफ़ बना दिया। एक मैंने वर्ड थोड़ा गलत बोल दिया था वीडियो में, आप डिलीट कर लेना जी, बीच में केवल मतलब एक ही वर्ड है दोस्तों, वैसे हमारे मुंह से निकलता नहीं। पर दोस्तों क्या होता है कि जब लोग ये सोचते हैं ना कि हमने ऐसा करके कुछ हासिल कर लिया, तो मेरे ख्याल से शायद जिंदगी में उन्होंने कुछ हासिल ही नहीं करा, इसलिए वो 2000-3000 के पीछे ललचाए बैठे हुए। भैया हासिल करने के लिए पूरा संसार बहुत आगे तक पड़ा हुआ है। मगर मैं लोगों को ये कहूँगा, मैं इसलिए जो छोटी बात नहीं कहूँगा, पतंग का मतलब आप लोगों ने सिर्फ कटकाट पे ले रखा है। आप ये देखिए कि आपके उड़ने के बाद में, आपकी पतंग उड़ रही तो आप तो देख रहे हैं, 10 आंखें और देखते हुए भी, राहगीर से लेके हर कोई वो देखता है कि देखो वो कितने उमंग उत्साह से एक जना है जो जीवन को जी रहा है। तो उनके अंदर भी एक लहर आती है कि यार अगर मैं भी होता ना, अभी घर जाऊँगा या फिर कल परसों मैं भी एक पतंग छोड़ूंगा यार।
सबके मन में आप पॉजिटिविटी ला रहे हो उसको करके। अच्छा, एक अगर लहर- कोई पैसे खा जाए और ब्लॉक कर दे तो उसके लिए क्या करना चाहिए? व्हाट्सएप मैं- पे ब्लॉक कर दे और आपके कॉल्स को भी ब्लॉक डाल दे, तो हाँ। उसके लिए मतलब एक क्या करना चाहिए कि चलो ऊपर वाला देख लेगा या हमें ही खुद को देखना चाहिए? नहीं, मैं एक चीज़ बता देता हूँ। उन्होंने क्या करा, एक दरवाजा खुद ही बंद कर लिया। अगर यहाँ से अच्छी सप्लाई हो रही थी, उनको ये तो हो गया, अब वो पैसे नहीं दे पाए, तो कम से कम बात करके भी पैसे देने वाली बात कुछ भी नहीं होती। ऐसा नहीं है कि गाड़ी घोड़े नहीं दौड़ रहे उनके, या ऐसा नहीं है बिल नहीं हो रहा है, ये कुछ नहीं हो रहा। कहने का अर्थ ये था, अब वो शौक कर गया, वो शौक उन्हें भारी पड़ रहा है, क्योंकि अब वो नहीं देना नहीं चाहते। होता किसी के पास है, हाँ। नहीं जाने पे भी भैया चलो बात करके क्यों कर देते कि चलो भैया मैं थोड़ा थोड़ा करके देख लूंगा। पर व्यवहार तोड़ देने का मतलब है कि ना तो अब उन्हें अपने पास कोई अच्छी चीज़ होगी तो वो हमसे देख तो रहे होंगे वीडियो, पर मन के करो यार वो पहले वाले पैसे मांगेगा। अब और सबसे बड़ी गलती है उस्ताद आपकी, मैंने पहले भी कहा, अब भी कहा, बात ये नहीं है व्यवहार में उधार दे दो। उधार के बाद में रिश्ते टूटते हैं, आप समझो करो। अगर आप भी मुझे 20-25 लाख रुपए दे दो तो मुझे भी रिटर्न करने में खुद अपने दिल से करूँगा, एक बार के लिए धीरे धीरे करके करूँगा, लेकिन आएगा जोर। क्यों? क्योंकि मैं कंज्यूम कर चुका हूँ उसको कहीं ना कहीं। हाँ। समझो भैया, ये एक व्यवहारिकता है, वो गलत नहीं है नहीं इंसान। तो मगर अब ये जैसे मैंने देखा है कि भाई बरेली से ये भी जो ट्रेंड है अब सब कैश पे काम हो रहा है, ना उधार आ रहा है ना उधार जा रहा बिल्कुल है, भी। तो वो ज्यादा सही है। भैया, अरे trend मेरे को कैश अभी का। एक 70 साल के व्यक्ति आए थे मेरे पास, है ना, दूसरी सिटी के आए थे, सज्जन इंसान थे, बहुत अच्छे व्यवहार था। उन्होंने मुझे एक ही चीज सिखाई कि अगर आपके पास क्वालिटी होगी तो आपके पास जंगल में भी लोग आ जाएंगे, पर अगर आपने क्वालिटी में उधार लिया और उधार दिया तो वो चलती हुई दुकान भी आपकी खत्म हो बिल्कुल, जाएगी। बहुत बड़ी बात कही। अगर आपके पास क्वालिटी का प्रोडक्ट है हाँ। और सही में आपने जंगल में भी खोला है, हाँ। क्योंकि कई बड़े बड़े जो डिपार्टमेंटल जो स्टोर हाँ, लेते हैं बिल्कुल। वो बहुत दूर लेते हैं, बिल्कुल। क्योंकि उनको जगह सही मिल जाए। हाँ। लेकिन दोस्त वहाँ भी लोग बाग झकमरा के पहुँचते हैं, क्योंकि उनके पास क्या है, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट विद इन प्राइस रेंज। बिल्कुल। अब आप एक और भैया, मैं बाकी जो भी लोग बाग देख रहे हैं, रिक्वेस्ट करके ये बात मनन करने कहूँगा आप सबको, और आपको भी यहाँ पे लेते हुए, आप एक बार पिक्चर के मूवी के टिकट है ना लेके, जो 350-400 रुपये और प्राइम टाइम पे 700 रुपये का भी खिलाओ, एक बार मूवी देख लेना, फर्स्ट डे फर्स्ट शो, पर लेना उसको उधार पर। हाँ। नेक्स्ट 7वें दिन जाके वो पिक्चर वाला आपसे बोलेगा ना, मेरे यार वो 750 रुपये देना, आपको क्या फील आ रहा होगा? भाई परछाई थी अब क्या, पतंग थी उड़ गई अब क्या। चोर आता है दोस्त, क्योंकि वो कोई गुड्स नहीं था, अच्छा। वो एक मिक्स ऑफ फैसिलिटी एंड आपने गुड्स। एंजॉयमेंट कर लिया, उसके बाद पैसा चुकाने में एंजॉयमेंट का नहीं हो दिक्कत सकता, क्योंकि वो आपकी डेली रिक्वायरमेंट नहीं थी। हाँ। कोई गेहूं या सब्जी या दाल नहीं थी जिसका आपने अपने अंदर कंज्यूम करा आपके अंदर। वो आपका प्लेजर, सेल्फ प्लेजर के लिए, अपनी सेल्फ हॉबी, शौक के लिए। शौक फरमाया जाता है कैश पे, अगर आप उसे उधार पे करते हो तो वो बहुत दुखदाई हो जाता है दोस्त। मैं यही कहूँगा। चलो भैया, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा हो जाएगा। 20 मिनट का वीडियो बना नहीं दिया। वो बहुत, हाँ थोड़ा सा लोड करने में भी दोस्तों, बस हमारी एक ही रिक्वेस्ट है कि आप जिस उम्मीद के साथ हमारे पास आते हैं, हम उसी प्रेम भावना के साथ आपके साथ व्यवहार में इस बिजनेस को आगे चलाते हैं। और हमें बहुत अच्छा लगता है जब आप हमें फीडबैक देते हैं। इवन अगर आप इम्प्रूवमेंट का फीडबैक भी देते हैं तो भी हमें रियलाइज होता है कि हमारी कहाँ पे, जैसे होता है ना कि 99% तो हमने कोशिश कर ली, 1% आप उसको उड़ाकर या उसको थोड़ा एफर्ट्स लगाकर, उसको थोड़ा स्किल्स के साथ आप उसे 100% में कन्वर्ट आप ही करते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने मांझा प्रोवाइड कर दिया और वो फेमस हो गया और वो पेज ही पेज काट रहा है, ऐसा नहीं है। थोड़ी सी स्किल्स आप दीजिए। ये सब चीज़ें कटकाट के लिए बनी है, उससे ज़्यादा उड़ाने के लिए बनी है। कटकाट तो देखो, 2 बंदे ये चरखी ले गए, 50% चांस है कि एक की कटेगी और एक काटेगा, सेम चरखी है, तो हम ये नहीं बोल सकते कि इससे ऊपर तो डोर ही नहीं है। स्किल्स जो है वो सबसे ऊपर है। एक बंदा मेरे से ये डोर ले गया बहुत ही रीजनेबल प्राइस रेंज में, और एक बंदा ये ले गया। अब एक को तो क्या है, पतंग बहुत अच्छी उड़ानी आती थी, उसने मंजोली उड़ा दी, और ये प्रोफेशनल बंदा था, इसने पोनी उड़ा दी, मंजोली ने पोनी को काट दिया। और ऐसा बहुत बार होता है, आप किसी से पूछ लीजिए, 50 पैसे 1 रुपये की पन्नी की पतंग भी आपकी 15-20 रुपये के पोने को उछाल देती है। तो वहाँ पे ये थोड़ी होता है कि वो कोई बेहतरीन से बेहतरीन महंगे से महंगे चीज़ लेके आया, उसका टाइमिंग सही था, उसने आपको काट दिया। तो ये चीज़ें कट की है। रियलाइज़ ये कीजिए कि एक का चांस 50% जीतने का और 50% हारने का है, बाकी जो एफर्ट्स हैं वही आपको आगे ले देंगे। और इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और जितने ज़्यादा शेयर करेंगे उतने ज़्यादा नोटिफिकेशन हर एक के पास जाएगा कि हाँ ये चीज़ मार्केट में है और यहाँ से बहुत अच्छी चीज़ हमें अवेलेबल हो सकती है, वो भी होम डिलीवरी के साथ। थैंक यू दोस्तों।